बरसगीर पाको हिंद बरआज़म एशिया का इलाका जो अपनी गुंजान आबादी की वजह से भी अपनी एक पहचान रखता है, और वहीं पर इसमें मौजूद लोग जब अपनी रसूमात को अदा करते हैं, ये रीत, ये रिवाज, ये रसूमात जो शादी ब्याह के मौके पर या फिर गमी के मौके पर अदा की जाती हैं, ये भी दुनिया के लोगों के लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस बनती हैं। और पिछले दिनों भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश के एक शिलाई इलाके के गांव किन्हाट में हाटी बरादरी की एक शादी भी दुनिया की नज़रों का मरकज़ बन गई, क्योंकि उसमें उनकी रिवाज के मुताबिक, और वो इस रिवाज को जोड़ेदार या फिर जाजड़ा कहते हैं, इस रीत के मुताबिक और इस रस्म के मुताबिक जो एक लड़की है वो दो सगे भाइयों या फिर इससे ज़्यादा भाइयों के साथ भी एक ही वक्त में शादी कर सकती है। अब ये जो शादी जब सरंजाम पाई और जब दुनिया तक इसकी मालूमात गई, चूँकि ये मीडिया का दौर है और फिर इससे भी बढ़कर ये सोशल मीडिया का दौर है, और जहाँ पर भी कुछ ऐसा वाक़या रूनमा होता है वो झट से सोशल मीडिया की ज़ीनत बनता है और आनन फानन ये ख़बर सारी दुनिया में फैल जाती है, और फिर लोग इसके बारे में अपनी अपनी आरा भी देते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उन आरा की तरफ आएँ जो लोगों ने इनके बारे में कायम की, जब हम इस बरादरी की तरफ चलते हैं और जब उनसे ये पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, और बीबीसी की रिपोर्ट में इस बात को शाया किया गया है, और सबसे पहली वजह जो उन लोगों ने बताई वो ये कि ये ख़ानदान के अंदर इत्तेहाद रखने के लिए ऐसा किया जाता है, और फिर दूसरी मेन वजह इसकी ये है कि जो ख़ानदानी जायदाद है वो तकसीम ना हो, क्योंकि तकसीम दर तकसीम के अमल से गुज़रने के बाद एक वक्त आता है कि जायदाद ख़त्म हो जाती है, और ये शादी इसलिए की जाती है ताकि जो ख़ानदानी जायदाद है वो एक ही जगह पर महफूज रहे, और इसके साथ जो जहेज़ का मामला है उससे बचने के लिए भी ऐसा किया जाता है, और फिर ख़ानदान के अंदर यानी भाइयों के अंदर इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए भी ऐसा किया जाता है, और फिर इसके साथ जो बच्चों की परवरिश को लेकर भी ये किया जाता है ताकि ये सारी चीज़ें खुश सलूबी के साथ आगे बढ़ती रहें और ख़ानदान आगे बढ़ता और तरक्की करता चला जाए। उस बरादरी के जो लोग हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि हमें अपनी इस रीत पर, हमें अपने इस रिवाज पर फ़ख्र है, और जब दूल्हे को कोई एतराज़ नहीं है, दूसरे दूल्हे को कोई एतराज़ नहीं है, दुल्हन को कोई एतराज़ नहीं है, दोनों के ख़ानदानों को कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर दुनिया को इससे क्या लेना देना। और मेरे जहन में वो एक मुहावरा आ गया, वो मिसल आ गई जो हमारे मुआशरे में आम तौर पर कही जाती है कि जब मियाँ बीवी राज़ी तो फिर क्या करेगा काजी। बिल्कुल ऐसा ही मामला यहाँ पर भी हुआ है। और जब इसके बारे में दुल्हन से बात की गई कि भाई आप इसके बारे में क्या राय रखती हैं या आपने ऐसा क्यों किया, तो दुल्हन ने कहा कि मैं इस रीत और रिवाज से वाकिफ़ थी, मुझे इसके बारे में पूरा इल्म था, और मैं अपनी रज़ामंदी के साथ मैंने इसको अपनाया है, क्योंकि ये हमारी बरादरी की रस्म है। जब एक दूल्हे से पूछा गया भाई आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो उसने कहा कि ये चूँकि हमारी सकाफ़त है, ये हमारी तहज़ीब का ये हिस्सा है और ये मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, सो इस पर मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, मैं इस रिश्ते से बड़ा खुश हूँ। और जब दूसरे दूल्हे से पूछा गया तो उसने भी कुछ इससे मिलता जुलता जवाब ही दिया कि मुझे भी चूँकि इस रीत का पता है, इस रिवाज का पता है, और इससे बरादरी को, हमारी बरादरी को इस्तेहकाम मिलता है, ख़ानदान को इस्तेहकाम मिलता है, हमारा मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम आगे बढ़ता है, सो इसलिए मैं भी इस पर खुश हूँ।
सो उनकी ये राय अपनी जगह पर। अब जब हम इस दुनिया की बात करते हैं तो जब आप इसके हवाले से कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपको बड़े बड़े अजीबो-गरीब कमेंट्स देखने को मिलेंगे, जिनमें कुछ ऐसे भी हैं कि पढ़कर आपको हंसी आएगी, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इनके ऊपर भरपूर तनकीद की है, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अजीबो-गरीब इन लोगों को मशवरे भी दिए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर। अब एक इंसान ऐसा करता क्यों है? अखलाकियात को लेकर जब आप इन बातों को सोचते हैं कि ये शादी कैसे आगे बढ़ेगी, अब चूँकि उस बरादरी में पहले भी ऐसा होता रहा है, आज भी ऐसा होता है, और न जाने कब तक ऐसा होता रहेगा। और भारतीय कुछ जो जर्नलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि पहले ये रीत और रिवाज बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब चूँकि लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, और लोग जब एक दूसरे को समझाते हैं तो लोग फिर इससे बाज भी आ जाते हैं। सो काफ़ी हद तक ये मामला कंट्रोल है। तो भी अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें कुछ ऐसे ख़ानदान आबाद हैं जो बड़ी सख्ती के साथ इस रस्म और इस रीत और इस रिवाज और अपनी इस तहज़ीब और अपनी सकाफ़त को किसी सूरत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब हम इसी बात को बुनियाद बनाकर खुदा के पाक कलाम की तरफ जाते हैं कि खुदा का पाक कलाम इसके बारे में हमें क्या सिखाता है, चूँकि आम तौर पर जब हम दुनिया की बात करते हैं तो एक शोहर और उसकी ज़्यादा बीवियाँ, ये तो हमें एक आम चीज़ मिलती है, आम देखने को और सुनने को भी हमें मिलता है कि शोहर एक है और उसकी एक से ज़ायद बीवियां हैं। लेकिन एक बीवी के ज़्यादा शोहर 2, 3 या 4, सो ये एक बड़ी चूँकि अजीब बात है। अब ज़रा खुदा के पाक कलाम की तरफ चलते हैं कि क्या ये दुरुस्त है या फिर गलत है। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। जब खुदा ने इंसान को बनाया तो खुदा ने उसे अपनी शबी और अपनी सूरत पर बनाया। इसका मतलब यह है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। फिर उसके साथ जो अगली आयत दूसरे बाब में से हमने पढ़ी, उसमें लिखा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और खुदा ने कहा कि मैं एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। 2 मददगार नहीं, एक मददगार। एक ही आदम है और एक ही उसका मददगार है। अगली आयत में लिखा है कि जब खुदा ने उस पर नींद भेजी तो फिर वो एक ही पसली निकाली और एक ही औरत बनाकर उसके पास लाया। अब आगे वाले जितने भी बयानात आप पढ़ते जाएंगे इस हवाले से, वो आपकी इसी तौर से रहनुमाई करेंगे कि खुदा ने ना तो एक हव्वा के लिए ज़्यादा आदम बनाए और ना एक आदम के लिए ज़्यादा हव्वा बनाई। एक ही आदम है और एक ही हव्वा है। अब ये सवाल पैदा होता है कि जब खुदा ने एक ही आदम और एक ही हव्वा बनाई तो फिर इंसान ऐसा क्यों करते हैं? याद रखें, इसका जवाब हमें पैदाइश की किताब के 3 बाब में मिलता है कि जब आदम और हव्वा गुनाह कर बैठते हैं, ममनुआ फल को खा लेते हैं, और जब बाग़े अदन से उनको निकाल दिया जाता है, ये बिगाड़ फिर नस्ल इंसानी में फैल गया। और उस वक्त से लेकर इंसान जो चाहता है अपनी मर्ज़ी के साथ, चाहे वो एक बीवी 2 शौहर कर ले, 3 शौहर कर ले, या फिर एक शौहर 2 बीवियाँ कर ले, 3 बीवियाँ कर ले, या 4 बीवियाँ कर ले। अब सवाल पैदा होता है कि किताब मुक़द्दस में तो हमें ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जिसमें कसरत अज़वाज हमें नज़र आती है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले जब हम मुक़द्दस अब्राहम की बात करते हैं और उसकी बीवी सारी की बात करते हैं, दोनों की आपस में शादी है, बेऔलाद हैं, लेकिन हमें इस बात का इल्म है कि फिर कैसे सारी ने ये तजवीज़ दी और फिर जो अब्राहम ने उसको मान लिया
اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر کیسے اس وجہ سے خاندان کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آ گیا کہ اس ہاجرہ کو اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکالنا پڑا۔ پھر مزید آگے بڑھیں، مقدس یعقوب کی زندگی میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، پہلے 2 بہنوں سے شادی، پھر ان کی لونڈیوں سے شادی، اور پھر خاندان کا شیرازہ کیسے بکھرتا ہوا نظر آتا ہے، بھائیوں کے درمیان کیسے لڑائی جھگڑا ہے، کیسے حسد ہے، یہ باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد جب آپ مزید آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جب آپ اس طرح کی مثالوں پر غور کرتے ہیں، مقدس داؤد کی بات کر لیں تو اس کے بھی زیادہ بیویاں کرنے کی وجہ سے جو خاندانی معاملہ ہے وہ کیسے بگاڑ کا شکار ہے۔ اب اسلوم کے معاملے کی بات کر لیں، سلیمان اور ادونیہ کا معاملہ لے لیں، پھر امنون اور تمر کا معاملہ لے لیں، خاندانی شیرازہ ہمیں بکھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد سلیمان کی بات کریں تو سلیمان بھی کیسے پھر اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس کی بیویوں نے جو اس کا دل ہے وہ خداوند کی طرف سے بتوں کی طرف پھیر دیا۔ یہ ساری باتیں ہمیں اس بات کی طرف لے کر آتی ہیں کہ خدا نے اپنے پاک کلام میں کہیں بھی نہ تو زیادہ بیویاں کرنے کا حکم دیا ہے اور نہ زیادہ شوہر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ایک آدم کے لیے ایک ہی حوا خدا نے بنائی۔ اور میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے زبان مبارک سے بڑی خوبصورت ایک بات کہی، ذرا اس آیت مقدسہ کو بھی پاک کلام میں سے تلاوت کر لیتے ہیں۔ کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس آیت مقدسہ میں 2 مالکوں کی بات ہوئی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر 2 مالکوں کی جگہ آپ کسی بھی 2 چیزوں کو رکھ لیں اس بات کو سمجھنے کے لیے، چاہے آپ 2 شوہر رکھ لیں، 2 بیویاں رکھ لیں۔ یہ ناانصافی، ہم انسان ہیں اور کمزور ہیں، ہم سے یہ ناانصافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو خدا نے ایک طریقہ کار انسان کو دیا ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی، جو ابتدا میں خدا نے یہ نظام قائم کیا، جب ابتدا میں خدا نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہمارے سامنے اسی بات کو رکھا ہے کہ ایک شوہر اور ایک بیوی۔ جب آپ اس نظام کو لے کر زندگی میں آگے بڑھیں گے، دیکھیں دنیا میں بہت سے جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے، لوگوں کا اپنا اپنا معاملہ ہے، لوگ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ابتدا میں خدا نے ایسا نہیں کیا، یہ بات ہمارے سامنے اس بات کو رکھتی ہے کہ ہمیں بھی اسی چیز کے قائل رہنا ہے کہ خدا نے چونکہ یہ قانون رکھا ہے کہ ایک آدم ہے اور ایک ہی حوا ہے، ہمارا خدا ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم اسی بات کو اپنے سامنے رکھیں اور اسی بات کو اپنے سامنے رکھ کر ہم زندگی میں آگے بڑھتے رہیں، تاکہ یہ خاندانی نظام خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے، کیونکہ خدا نے انسان کو یہ برکت دی ہے کہ جاؤ زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اس برکت کو پانے کے لیے ضرور ہے کہ طریقہ کار بھی وہی اپنایا جائے جو قادر مطلق خدا نے ہماری زندگی میں رکھا ہے۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔